डायरिया क्या था? डायरिया इज द passage of, according to WHO, diarrhea is the passage of 3 or more than 3 loads of watery stool per day. दिन में अगर 3 या 3 से ज़्यादा बार आपकी पाखाना पानी जैसा निकले, लूज मोशन निकले, उसको कहते हैं डायरिया। हमारे साथ डायरिया की काजेज हमने देखे और इसके वजूहात हमारे साथ जो दो मेजर टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ एक है उसकी ड्यूरेशन के बेस पे, दूसरा हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बेस पे वाटरी डायरिया तो ब्लडी डायरिया जिसको हम डायसेंट्री कहते हैं। अब ये ब्लडी वो जो आपकी ब्लडी डायरिया है, फिर इसकी इसमें होता ये है कि आपकी डायरिया के अंदर ब्लड होती है और म्यूकस होती है, क्योंकि सेलुलर इंजरी होती है। ये मोस्टली जो डायसेंट्री आपकी होती है ना, इसके अंदर सेलुलर इंजरी होती है। और वाटरी में सिर्फ आपकी आयंस जो है, आपकी फ्लूइड्स बॉडी का लॉस होते हैं, आपकी बॉडी की फ्लूइड लॉस होती है। और इसमें देखो ये जो आपकी वाटरी डायरिया है मोस्टली 70 to 85% तक, आपकी 80% तक, इवन आपकी 85% 80% तक ये आपकी कौन सी वायरस होती है, जो रोटा है और नोरो वायरस है, ठीक है। और आपकी जो ब्लडी डायरिया है जिसको आप डायसेंट्री कहते हैं, डायरिया विद ब्लड एंड म्यूकस, सो दिस इज नोन एज अ डायसेंट्री, जो कि हमारे साथ इसके फिर फर्दर दो टाइप्स है, एक है एमेबिक डायसेंट्री, दूसरा है बैसिलरी डायसेंट्री। एमेबिक डायसेंट्री इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट प्रोटोजोन, पैरासाइट है जो कि एंटीएमीबा हिस्टोलाइटिस का है, ठीक है। जो कि इसमें अब दूसरा जो बैसिलरी डायसेंट्री है वो मोस्टली शकीला और आपका दूसरा कैम्पाइलोबैक्टर बैक्टीरिया से होती है। अब इन दोनों में फर्क ये है कि आपकी जो एमेबिक डायसेंट्री होती है, सुन ले, एमेबिक डायसेंट्री में ऑलवेज इट इज काज्ड बाय किससे होती है? एंटीएमीबा हिस्टोलाइटिका से, जो एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। और इसके अंदर जो मोशन होती है वो कॉपियस इन लार्ज अमाउंट होती है, ज्यादा मिकदार में होती है। और अडोर होती है, स्मेल होती है, ऑफेंसिव अडोर होती है, स्मेल होती है। और इसके अंदर जो इसका मेन वो है डार्क इन रेड होती है, जो स्टूल ब्लडी डायरिया आ रहा है ना, वो डार्क रेड नजर आती है। और हमारे साथ दूसरा जो हमारा बैसिलरी डायरिया होती है, बैसिलरी डायसेंट्री, सॉरी इसको कहते हैं, इसके अंदर ये स्मॉल इन अमाउंट होती है और इसके अंदर जो ब्लड डायरिया रहेंगे वो जो है ब्राइट रेड होती है एंड नो अडोर होती है। इसके अंदर अडोर नहीं होता, अडोरलेस होती है, यानी बू नहीं होती इसके अंदर। और हमारे साथ एक हमने द ड्यूरेशन के बीच में देखा था, जो कि एक्यूट डायरिया, सब एक्यूट जिसको परसिस्टेंट भी कहते हैं, और क्रोनिक डायरिया। अब एक्यूट क्या है? एक्यूट आपकी जो फर्स्ट डे से डायरिया स्टार्ट होती है टू द 14 डेज तक जो डायरिया की ड्यूरेशन होती है उसको कहते हैं एक्यूट डायरिया, जो कि वाटरी डायरिया होती है, पानी डायरिया होती है, वाटर लूज मोशन। और परसिस्टेंट में क्या होती है, जिसको आप सब एक्यूट कहते हैं, फ्रॉम 40 डेज टू 30 डेज के बीच, इस ड्यूरेशन के बीच में जो डायरिया आती है उसको कहते हैं हम क्या? परसिस्टेंट और सब एक्यूट डायरिया। अब थर्ड स्टेज जो है वो क्रोनिक है, क्रोनिक जो 30 डेज से अबाव हो जाए टू द मंथ्स, कई महीने के लिए, कई महीनों तक इसकी डायरिया होती रहती है। तो ये हमारे साथ डायरिया के हमने टाइप्स पढ़ी, और हमारे साथ जो डायरिया है ना, वाटरी डायरिया मोस्टली इज काज्ड बाय रोटा वायरस एंड नोरोवायरस, रोटा वायरस इन चिल्ड्रन एंड नोरोवायरस इन एडल्ट्स, ये याद रखना। और जो आपकी बाकी बैक्टीरियाज हैं और ग्राम नेगेटिव मोस्टली बैक्टीरियाज है, जिस तरह की सल्मोनेला, शिगेला, एंटीएमीबा हिस्टोलाइटिका, पैरासाइट, ये सारे के सारे बॉडी के अंदर इट में भी जो आपकी शिगेला है, वो दूसरे बैक्टीरिया से कोलाई है, दे कॉज अ डिसेंट्री इन द बॉडी, इन द चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये हमारे साथ डायरिया की, इसकी आज हमने कॉजेस और हमने इसकी डेफिनेशन देखी। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो रहा है? थैंक यू।